अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन और सामईन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वाया है, इस कलमे की क्या हकीकत है, इस वाक़े में कितनी सच्चाई है और ये कितना झूठ है, आज की वीडियो में इसी मसले पर डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सामईन हज़रात, असल में बहुत से लोगों का एक गिरोह होता है, कोई एक ऐसी जमात होती है, उनका ये सिलसिला रहता है कि उनकी कोई भी बातें, उनका कोई भी बयान बेजा इल्ज़ाम तराशी और झूठे प्रोपेगेंडे से खाली नहीं होता। इन लोगों का काम ये होता है, ये उन लोगों पर, ये उन हज़रात पर जो दीन इस्लाम के सच्चे आशिक गुज़रे हैं, जो इत्तिबाए सुन्नत के अमली पेकर थे, जिन्होंने इनकी रसूमात और बिदअत पर अच्छी कड़ी ज़रब लगाई और इनकी दुकानों पर ताला लगाकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनके वक्त में उनके मुखालिफिन ने अपनी किताबों में लिखा और आज दुनिया भर में उनके फॉलोअर सोशल मीडिया पर तरह तरह के बेजा इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे घड़ते हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। असल में हुआ क्या था? खुलासा ये है कि अल इमदाद के नाम से एक रिसाला है जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से शाये हुआ था 1336 हिजरी में। उस अल इमदाद नामी रिसाले के सफ़ा नंबर 34 और 35 पर एक वाक़या लिखा हुआ है। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक शख्स था जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से इस्लाही ताल्लुक़ रखता था। एक दिन वो शख्स अपने ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में वो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जब रसूलुल्लाह पर आता है तो वहाँ पर रसूलुल्लाह उसकी ज़बान पर अदा नहीं होता, बल्कि वहाँ अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा उसकी ज़बान पर अदा होता है। हालांकि उसे मालूम होता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन वो फिर दोहराता है, लेकिन ज़बान पर बेइख्तियारी तौर पर उसकी ज़बान से अशरफ अली का नाम निकल रहा है। अब जब वो बेदार होता है, बेदार होने की हालत में वो सोचता है कि हाँ तूने गलती की है, फिर वो बेदारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन दुरूद पढ़ने की हालत में भी बेसाख्ता उसकी ज़बान पर अशरफ अली का नाम आ जाता है। अब वो अपने इस वाक़े को एक ख़त में नकल करके हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजता है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस ख़त के जवाब में ये लिखते हैं कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बिअौनिल्लाहि ताला मुत्तबे सुन्नत है। खुलासा कलाम ये है कि तुम सही राह पर चल रहे हो। और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ मुत्तबे सुन्नत लिख कर ये बतला दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी की निस्बत है। अब यहाँ पर ये लोग ये एतराज़ करते हैं कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको डांट डपट क्यों नहीं की, क्यों उसकी हौसला अफजाई की, क्यों हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया। सामईन, ये था इनका एतराज़ और ये था इनका इश्काल। अब आइए जवाब जानते हैं। आप एक बात याद रखें, ख्वाब की ताबीर उनके उसूलों पर दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि जो हमने ख्वाब देखा बेआईन ही वही सच हो। ख्वाब की एक सूरत होती है और उसके अंदर एक हकीकत छुपी हुई होती है जिसको हम ताबीर कहते हैं। कभी तो बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि ख्वाब बड़ा खुशनुमा मालूम होता है, लेकिन उसकी ताबीर बिल्कुल उसके बरअक्स होती है। और कभी ऐसा होता है कि ख्वाब निहायत ही डरावना और वहशत अंगेज़ होता है, मगर उस ख्वाब का बातिनी पहलू बहुत खुशाइन और बहुत अच्छा होता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिन एक ख्वाब देखा और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि अल्लाह के नबी, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या ख्वाब देखा है? उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि आपके जिस्म मुबारक से एक टुकड़ा कट करके मेरी गोद में आ गिरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तो कोई बुरा ख्वाब नहीं है। देखिए बज़ाहिर सुनने में कितना डरा हुआ और कितना गलत ख्वाब लग रहा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में खेलेगा, जिसका नाम हुसैन होगा। और जाहिर सी बात है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और वो उम्मुल फज़ल के गोद में खेले। तो देखिए सामईन, ये कितना डरावना ख्वाब था, लेकिन इसकी ताबीर कितनी अच्छी हुई। और इसी तरीके से ताबीरुर रुया नामी एक किताब है, उसके अंदर बहुत से ख्वाब लिखे हुए हैं। जैसे कि एक
शख्स के बारे में लिखा हुआ है कि एक शख्स ने देखा कि उसकी चारपाई के नीचे से आग निकल रही है। तो ताबीर बताने वाले ने बताया कि जाओ तुम अपने घर से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर की छत गिरने वाली है। ठीक इसी तरीके से ख्वाब दूसरे शख्स ने देखा कि उसके चारपाई के नीचे से भी आग निकल रही है। उसको बताया गया कि तुम अपनी चारपाई के नीचे से ज़मीन खोदो, वहाँ से माल निकलेगा। अब सामईन देखें, दोनों ख्वाब सेम हैं लेकिन ताबीर अलग अलग है। छत गिरने वाले का ख्वाब गर्मी में था और माल निकलने वाले का ख्वाब सर्दी में था। और इसी तरीके से एक ख्वाब ये बयान किया जाता है कि दो शख्सों ने अजान दी। अब एक चोर था और एक दीनदार था। चोर को कहा गया कि तेरा हाथ कटेगा और दीनदार को कहा गया कि तू हज करेगा, क्योंकि कुरान करीम में अजान का लफ्ज़ हज के मौके पर भी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले वाक़े में चोरी के वाक़े पर भी अजान का लफ्ज़ मौजूद है। इसी तरीके से हदीस शरीफ के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे पाँव में बेड़ियाँ पसंद है लेकिन गर्दन में तोक पसंद नहीं है, क्योंकि बेड़ियों की ताबीर जीन के मामले में साबित कदमी की दलील है। बज़ाहिर देखिए पाँव में बेड़ियाँ होना कितना बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन इसकी ताबीर दीन में साबित कदमी की दलील है। सामीन, अब आप समझ चुके होंगे कि ख्वाब क्या होता है और ख्वाब की ताबीरें क्या होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो ख्वाब में हो वही हकीकत में भी हो। अब आइए हम इनके उस इश्काल का जवाब दे देते हैं जो एतराज़ और जो इश्काल ये लोग करते हैं। हमने आपको पहले बताया कि उसका वो अमल गैर इख्तियारी तौर पर था और गैर इख्तियारी तौर पर कोई सज़ा मुरतब नहीं होती, अगरचे इंसान गैर इख्तियारी तौर पर अपनी ज़बान पर कलमे कुफ्र ही जारी क्यों ना कर ले। और इसकी दूसरी नज़ीर हदीस शरीफ के अंदर भी मिलती है। बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है कि एक शख्स ने खुशी में ये कह दिया कि अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, यानी खुशी के मौके पर उसे कहना तो ये चाहिए था कि अल्लाह आप मेरे अल्लाह हैं और मैं आपका बंदा हूँ, लेकिन उसने उसका उल्टा कह दिया। उसने कहा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, कि अल्लाह आप मेरे बंदे हैं और मैं आपका रब हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तूने गलती की। तो सामईन देखिए, यहाँ भी अगर ज़बान से बेख्तियारी तौर पर कुछ ज़ाहिर हो जाए तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है उस शख्स ने जो वो कलमे कहे वो नींद की हालत में कहे, और नींद की हालत के मुतालिक एक हदीस है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अगर इंसान 3 हालतों में कोई जुर्म करे तो वो उसका जुर्म नहीं माना जाएगा। नंबर 1 नाबालिगी की हालत में, नंबर 2 पागलपन की हालत में, नंबर 3 नींद की हालत में। और उसने नींद की हालत में कहा तो उसका वो जुर्म नहीं माना जाएगा। और इस बात की तायीद कुरान करीम की आयत से भी होती है। सूरह बकरा आयत नंबर 286 के अंदर मौजूद है, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, कि अल्लाह ताला जो चीज़ें या जो काम हमने नादानी और भूल चूक में किए हों उन्हें तो माफ़ फरमा, और अल्लाह ताला माफ़ भी फरमा देता है। और एक सबसे ठोस जवाब, जो ये लोग हम पर एतराज़ करते हैं कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया, तो आप खुद बताइए क्या उन्होंने एक ही शख्स को कलमा पढ़वाया? अगर वो कलमा पढ़वाते तो पूरी जमात, उनकी फ़ैन फॉलोइंग जितनी है सबको कलमा पढ़वाते। लेकिन इस बात को ये भी साबित नहीं कर सकते कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बज़ाते खुद कलमा पढ़वाया। वो तो उस शख्स का ख्वाब था, बस वो उनका जवाब उसकी ताबीर थी, बस इतनी सी बात थी। लेकिन ये लोग इनाद और दुश्मनी में और हठधर्मी में बेजा इल्ज़ामात लगाकर अपने झूठेपन को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह ताला इनको और हम सभी को सही समझ अता फरमाए। सामीन किराम, उम्मीद है आपको ये मालूमात बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।